तो क्वेश्चन करते हैं। एक वेज दे रखा है ना, जिसका मास जो है वो 4m है। इट लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। अ पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेज द वेज विद द स्पीड v। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन पार्टिकल एंड द वेज। मतलब सारे सरफेस बेसिकली फ्रिक्शनलेस है। तो क्या पूछता है? मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज गिवन बाय। एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पार्टिकल, इसका मास m है, और ये वेज जिसका मास m दे रखा है हमको 4m के बराबर, और ये जो मास है m वो v वेलोसिटी से वेज की तरफ आ रहा है। ठीक। अच्छा, जब वेज पे पहुंचेगा तो वेज पे स्लाइड करेगा ही। ठीक है, और एक ऊपर किसी एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। तो हमसे ये हाइट पूछिए h, जहां तक मैक्सिमम हाइट तक वेज जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप देखें कि जो इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन क्या है? ये मास जो है वो इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वेज को, और वेज जो है स्टेशनरी है, और केवल मास के पास में एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है इसकी। ठीक है। अच्छा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, जब ये मास वेज के मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी, है ना? वो सिचुएशन बनाते हैं इसके नीचे। तो ये जब मास जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा, उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी? ये तो मैक्सिमम हाइट पे आ गया मास, इसकी हाइट होगी h। ठीक है, और मास और वेज सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। मतलब इस मास की वेलोसिटी होगी v डैश, और वेज की क्या वेलोसिटी होगी? v डैश। क्योंकि जब तक ये मास की वेलोसिटी जो भी मास की वेलोसिटी है वो वेज की वेलोसिटी से हायर होगी, जब तक मास ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, और जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी और वेज की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मास जो है ऊपर जाना बंद कर देगा। ठीक है, और उसके बाद में वापस नीचे स्लाइड भी कर जाएगा, पर उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको केवल मैक्सिमम हाइट कहाँ तक मास जाएगा, है ना, केवल वही देखना है। ठीक है, ऊपर क्लाइंब करने के पहले मास की वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में? v है। तो अब पहले मोमेंटम इक्वेशंस लिखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड है? क्योंकि सिस्टम क्या है हमारा, हम सिस्टम क्या ले रहे हैं? ये सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, ये पूरा, और इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या लगेगा? एम वी, ये कितने के बराबर हो जाएगा? m प्लस एम इंटू वी डैश। ठीक है, ये सिचुएशन। तो वी डैश कितना हो जाएगा? m की वैल्यू डाल देते हैं 4m, तो ये आ जाएगा v अपॉन 5। अच्छा, एनर्जी भी कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, सब जगह सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस है। तो मास की इनिशियल एनर्जी क्या है? हाफ mv²। ठीक है, फाइनल एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जीज क्या हो जाएंगी? हाफ m प्लस m वी डैश स्क्वायर। ठीक है, प्लस एम जी एच। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m प्लस m की जगह 5m लिख देते हैं, 5m, और वी डैश स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई 25, वी स्क्वायर बाई 25, और अपॉन 2 तो है ही, प्लस एम जी एच। ठीक है, तो आपका h कितना आ जाएगा? 2v स्क्वायर बाय 5g। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।